अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में नाजरीन आपको बताएं कि अंधेर नगरी चौपट राज हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। दो बोली दहंदगान थे, एक को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट रोके रखा और दूसरे को फायदा उठाने का मौका मिल गया। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्क के खजाने को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। मुल्की और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के कंसोर्शियम के बोली दहंदा ने मामले पर अदालत जाने का फैसला कर लिया है। मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर का चूना, एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोक दिया गया। ये निराली कहानी है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली दहंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और गोली वाली जगह तक रसाई न दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप 5 मिनट लेट पहुंचे और अब मखसूस कंपनी को नवाजने की कोशिश हो रही है। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सिविल एविएशन के इदारे की जानिब से अक़वामी असासों को बग़ैर मुसाबक़त के देने पर इनका शफ़ाफ़ अंदाज़ में एहतसाब ज़रूरी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लीज का तनाज़ा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ कहते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे, तमाम हमें अंदर नहीं आने दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े से इस बोली की शफाफियत का अंदाज़ा होता है। हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मुतनाज़ा मामला पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया और अब ताख़ीर का बहाना बनाकर तुर्की की कंपनी को नवाजने की कोशिश की जा रही है। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ ने कहा है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे थे, मगर हमें रोककर सवालात पूछे गए, जबकि दूसरे बोली दहंदा को बगैर पूछगछ अंदर दाखिल कर दिया गया। We were there on time at 3 PM, but we weren't let inside. हमें basically security check post पे पूछा गया कि what for are you here for? The other competitor bidder वो उस लोकेशन पे 3 मिनट पहले पहुंचा था and he was let in. मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ का कहना था कि निजकारी से मुताल्लिक ऐसे इक़दामात पर अफसोस हुआ। ये एक बहुत सैड न्यूज़ है that this has been politicized. This poses a huge threat to all the privatization projects जो आगे जाके गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी. This process needs to be revised. उनका कहना था कि इस इक़दाम से बोली की शफाफियत मुतासिर हुई। एक्सपोर्ट बढ़ गई, तरसीलाते ज़र और IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। एक जत्थे को मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। कुछ लोगों को गम है कि मईशत संभल गई तो उनको कौन पूछेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा ये लोग इसलिए मारधाड़ और हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ अफरा तफरी होगी, शोरो गुल होगा, वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। 2014 में ये चाहते थे कि पाकिस्तान मईशत पर कारी ज़रब लगाए जाए। डी चौक पर कई माह धरना दिया गया। 2014 में दुश्मन के जो नापाक अज़ैम थे, ये उसका रेप्लिका है। दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। 2014-15 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह डी चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। पाकिस्तान की जड़ों को काटने के लिए साजिश की गई। वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर कारी ज़रब लगाई जाए। आज दिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ दैट और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अज़ाइम है। ये क्यों हो रहा है? ये हमारा IMF का प्रोग्राम हो चुका, जो महंगाई है आज वो 6.9% पे है। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है और वो इसमें बिल्कुल लोट पोट है कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो पर हमें कौन पूछेगा। लिहाजा
अपना ये बाजार गर्म करो। आम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में अहम कौमी और सियासी उमूर पर बातचीत की गई है। मुलाकात में गुज़िश्ता रोज़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और मुल्क में जमहूरियत के इस्तेकाम के हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के किरदार की तारीफ़ की गई है। फ़लस्तीनियों की पाकिस्तान की जानिब से इमदाद के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू हुई। शुरका ने फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी पार्टियों की शमूलियत को खुशाइन करार दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहाद चौधरी से। जी फहाद चौधरी, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की है। इस वफ़द में नवीद कमर, शर्जील मेमन शामिल थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अता तारड़ भी इस मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में अहम कौमी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई। खासकर गुज़िश्ता रोज़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के किरदार की तारीफ की गई। फ़लस्तीनियों की पाकिस्तान की जानिब से इमदाद के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू हुई और इस मुलाकात में गुफ्तगू की गई कि फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए बुलाई गई APC में तमाम सियासी पार्टियों की शमूलियत खुशाइंद है और पूरी पाकिस्तानी कौम इसराइली जुल्म व बर्बरियत का शिकार अपने निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए मुत्तहिद है। जी फहाद चौधरी तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीटीएम को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। इन्होंने पाकिस्तानी परचम नजरे आतिश किए। पीटीएम वालों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीएम के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलविस पाए गए हैं। सबूतों के बाद पीटीएम पर पाबंदी लगाई गई। तहकीकात जारी है कि पीटीएम को फंड्स कहां से आ रहे हैं। किसी को भी पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फंडिंग के सोर्सेज जो हैं उसकी भी कुछ तफसीलात आई कि ये बाकायदा तौर पे एक फ़ंडिंग की जा रही थी और उनको भी फ़ंडिंग की जा रही थी पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ लेकर चलने के लिए। उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को नज़र आतिश किया, पाकिस्तान की एम्बेसीज़ के ऊपर हमले किए। अफ़गान बाशिंदे जो हैं मुलविस पाए गए हैं। PTM को प्रोस्क्राइब्ड डिक्लेयर किया गया है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक फ़ंडेड कैंपेन, इसकी भी तहकीकात हो रही है कि ये फ़ंड कहाँ से आ रहे थे। पाकिस्तान की कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ नज़रिया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएँ तो इसकी इजाज़त नहीं है। जलसे की इजाज़त नहीं की गई, मजबूरन एहतजाज करना पड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि KP हाउस पर धावा बोला गया, अमले पर तशद्दुद किया गया। KP हाउस से निकलकर अकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। गाड़ी का बंदोबस्त हुआ तो चौकी से बाहर निकला। बडग्राम, शांगला, मर्दान और 4 सद्दा से होता हुआ पेशावर पहुंचा। बोले कारकुनों के साथ होने वाले सलूक का बदला जरूर लेंगे, गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करवाएंगे। कि हमारी फौज से लड़ाई है, नई फौज से हमारा कोई लड़ाई का कोई मकसद है और नहीं हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। जो D चौक का हमारा एहतजाज का एक हमने करना था कि जो पीछे लोग आ रहे हैं उनके लिए भी बंदों को बताया कि हम लोग जाते हैं KP हाउस, एहतजाज हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। तो KP हाउस के अंदर उन्होंने ऐसा धावा बोला, KP हाउस जो कि हमारी मलकियत है, इस सूबे की मलकियत है, मारना शुरू कर दिया खुल्लम खुल्ला जो वर्कर वहाँ पे थे। तो दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएं कि फितना अल खवारिज और PTM का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। फितना अल खवारिज ने पश्तून कौमी अदालत की हिमायत में ज़िला खैबर में 9 से 13 अक्टूबर तक 5 रोज़ा फायरबंदी का ऐलान कर दिया। दिफाए महरीन का बताना है कि फितना अल खवारिज का फायरबंदी का ऐलान दरअसल मासूम पश्तून अक़वाम में अपने लिए हमदर्दी जगाने की नाकाम कोशिश है। फितना अल खवारिज का कलदम PTM के हक़ में बयान वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार फैलाने के लिए दोनों तंजीमों को दुश्मन ममालिक की सहूलतकारी हासिल है। दहशत गर्दों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में जारी खून रेजी और बर्बरियत के खिलाफ आज तक मंजूर पश्तीन ने ना कोई मज़म्मती बयान दिया, ना ही एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फितना अल खवारिज की जानिब से कलदम PTM के हक़ में जारी करदा एलामिया पाकिस्तान के खिलाफ दोनों के गठजोड़ पर मोहरे तस्दीक सब्त करता है। और अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे KP असम्बली, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले हंगामा आराई हुई है। KP असम्बली में सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।